हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी वैष्णवजनों को दंडवत प्रणाम। आज हम दर्शन करेंगे श्री श्री राधा मदन मोहन जी के और साथ ही जानेंगे इसके इतिहास के बारे में। तो इस मंदिर का इतिहास शुरू होता है वज्रनाभ जी के साथ, जो कि और कोई नहीं बल्कि कृष्ण के परपोते हैं। वज्रनाभ जी कृष्ण के जाने के बाद उनकी याद में प्रतिमा बनवाना चाहते थे, तो उन्होंने वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिन्होंने भगवान को देखा था, उनकी मदद से 3 प्रतिमाएं बनवाई, जिनका नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन जी। इनके चरण बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह हैं। अगले हैं श्री श्री राधा गोविंद देव जी। इनकी छाती बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह है। और तीसरे श्री श्री राधा गोपीनाथ जी, इनका मुख बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह है। वज्रनाभ जी ने इन तीनों विग्रहों के लिए बहुत ही सुंदर मंदिरों की भी स्थापना करी थी, जो कि मुगल राज्य के समय खो गए थे। लेकिन फिर 500 साल वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 अनुयायियों को, जिन्हें हम षड गोस्वामी कहते हैं, उन्हें फिर से वृंदावन को खोजने का कार्य दिया, जिनमें से एक हैं श्रील सनातन गोस्वामी। तो आज हम सबसे पहले उनकी समाधि से ही अपने दर्शन की शुरुआत करते हैं। अब हम उनकी समाधि की तरफ चलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि ठीक मदन मोहन मंदिर के सामने के गेट की तरफ से ही लेफ्ट होकर के, यानी कि बाएं होकर के अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर एक गली है। उस गली में आप एंटर करेंगे और थोड़ा आगे चल करके आप देख सकते हैं मदन मोहन मंदिर का पुराना गेट भी है। ये पुराना गेट लगभग बंद रहता है, लेकिन ये सबसे पुराना गेट है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सनातन गोस्वामी की समाधि की तरफ चलते हैं। तो ये समाधि स्थल का एंट्रेंस है, जो कि मदन मोहन मंदिर की तरफ से ही जुड़ा हुआ है और इसका ध्यान भी मदन मोहन मंदिर ही रखता है। समाधि स्थल पे पहुंचकर हम सबसे पहले सनातन गोस्वामी की समाधि का दर्शन कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर जगह है ये। यहाँ पर और भी कई वैष्णवजनों की समाधि है। आइए सनातन गोस्वामी के दर्शन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। जो आप बीच में देख रहे हैं वह सनातन गोस्वामी की समाधि है, जो कि दाहिने तरफ आप देख रहे हैं वह सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं, जो कि कुछ ही समय पहले स्थापित किए गए हैं। इस छवि को ध्यान से देखिए। इसमें सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को सूखी रोटी खिला रहे हैं। चलिए इसकी कहानी जानते हैं। सनातन गोस्वामी वृंदावन में जब रहते थे तो वह भिक्षा लेकर के अपना निर्वाह किया करते थे। भिक्षा या मधुकरी दोनों कहा जाता है। एक दिन भिक्षा लेने के लिए वो मथुरा गए। मथुरा में जाके उन्होंने एक मैया के घर में देखा कि वह अपने छोटे से लाला को अपनी गोदी में बिठा के और दूसरी गोद में राधा मदन मोहन जी के विग्रह को बिठा के खाना खिला रही होती हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण को खिलाती। सनातन गोस्वामी ने ये देखकर मैया से कहा, मैया ये भगवान है, इनको मंदिर में बिठा के आरती पूजा करके फिर भोग लगाया करिए। अब संतवाणी का मान रखते हुए मैया ने मदन मोहन को मंदिर में बिठा के उनको आरती पूजा करके भोग लगाना शुरू कर दिया और सनातन गोस्वामी वृंदावन आ गए। एक दिन जब वह सो रहे थे तो उनके सपने में मदन मोहन आए और बोले, मैं मैया की गोद में अच्छा खासा बैठ के खाता था, तुमने मुझे मंदिर में क्यों बिठवा दिया? ये सुनकर सनातन गोस्वामी को बुरा लगा और वह भाग खड़े हुए और मथुरा पहुंच के मैया से माफ़ी मांगी और कहा, मैया आप जैसे पहले मदन मोहन को खिलाती थी वैसे ही खिलाया करिए, उन्हें वैसे ही अच्छा लगता है। मैया ने कहा, मेरे सपने में भी मदन मोहन आए थे और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उन्हें आपको दे दूं। तो सनातन गोस्वामी मदन मोहन को लेके वृंदावन आ गए और वृंदावन में रोज़ भिक्षा लेके एक सूखी रोटी बना के मदन मोहन को खिलाते। अब एक दिन मदन मोहन बोले, मुझे रोज़ सूखी रोटी क्यों खिलाते हो, कम से कम थोड़ा सा नमक तो लगा दिया करो। तो ये सुन के सनातन गोस्वामी बोले कि आज तुम नमक मांग रहे हो, कल से फिर तुम 56 भोग मांगना शुरू कर दोगे। भाई मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं भिक्षा लेके जो लाता हूँ वो खिलाता हूँ, नहीं जमता तो अपना इंतज़ाम खुद कर लो। तो मदन मोहन ने चुपचाप वो रोटी खा ली। वो दिन तो बीत गया।
कुछ दिनों बाद एक नमक का व्यापारी यमुना के रास्ते वृंदावन से आगरा की तरफ जा रहा था, लेकिन उसकी नाव जो है वो वृंदावन में ही फंस गई। अब ये सोच के वो घबराने लगा। तभी वहाँ पर एक छोटा सा लड़का आया और उसने कहा, अरे वहाँ ऊपर टीले पे एक बाबा बैठते हैं, उनसे मदद ले लो। और वहाँ से गायब हो गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि वह स्वयं भगवान कृष्ण थे जो अपना इंतजाम करने के लिए आए थे। फिर उस व्यापारी ने कुछ नहीं सोचा और जाके सनातन गोस्वामी के पास पहुंच के उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई और मदद मांगी। सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो खुद एक वृद्ध भिक्षुक हूँ, मदद मांगनी है तो मदन मोहन से मांगो। अब उस व्यापारी ने मदन मोहन के सामने प्रणाम करते हुए उन्हें अपनी व्यथा बोलकर कहा कि कृपया मेरी मदद करिए, यदि मेरा व्यापार सही से होगा तो मैं अपना इस बार का जो भी मुनाफा होगा, प्रॉफिट जिसे कहते हैं, वो आपको समर्पित करूँगा और आपके लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवाऊँगा। जैसे ही उसने ये बात बोली, उसके लोग भागते हुए आए और बोले कि अरे नाव छूट गई, चलो चलो चलो। तब उसे समझ में आया कि भगवान की यह लीला मुझसे सेवा लेने के लिए थी। वो खुश होकर के चला गया, अच्छे से अपना व्यापार करके अच्छा मुनाफा कमा कर आया और उसने फिर भगवान के लिए यह सुंदर मंदिर बनवाया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समाधि के परिक्रमा पे चलते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम परिक्रमा करेंगे समाधि का। तो यहाँ हम परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ पे कई और महान वैष्णवों की समाधि भी है। इनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम दर्शन करेंगे ग्रंथ समाधि के। ग्रंथ समाधि वो जगह है जहाँ पर जो ग्रंथ पढ़ नहीं सकते या जिनकी लिखावट खराब हो गई है या जो पढ़ने लायक नहीं रहे, उनको समाधि दी जाती है। ये समाधि नई बनी है, इससे पहले कुछ इस तरह से दिखती थी। बहुत अच्छे से इसको बदल दिया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और परिक्रमा करते हैं। यहीं से हम श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। अब देखिए, समाधि के बिल्कुल सामने ही मदन मोहन मंदिर का दर्शन होता है। मदन मोहन मंदिर जाने का एक ये भी रास्ता है जो कि आप देख सकते हैं, गेट लगा हुआ है, वहाँ से लोग नीचे उतर रहे हैं। इस रास्ते के बारे में बाद में बताएंगे। चलिए अब हम दर्शन करते हैं राधा मदन मोहन के। ये फ्रंट गेट यानी कि सामने का गेट है, वहाँ से हम चलेंगे। थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पर, हो सकता है कुछ लोगों को परेशानी हो, तो बहुत संभल के आइएगा, वृद्ध लोग शायद ना भी आ पाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और बहुत कम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जय हो राधा मदन मोहन की। यहाँ आप देख रहे हैं मदन मोहन जी, राधा रानी और लेफ्ट में ललिता सखी के साथ हैं। साथ ही वहाँ पर आप गौर निताई के भी दर्शन कर सकते हैं। आइए अब मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, इस जगह का नाम है द्वादश आदित्य टीला। द्वादश यानी 12, आदित्य यानी सूर्य। अब ये द्वादश आदित्य टीला क्या जगह है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर भगवान के लिए 12 सूर्य प्रकट हुए थे। 12 सूर्य कैसे प्रकट हुए बताते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए,
द्वादशादित्य टीला कालिया दमन घाट के बहुत ही नज़दीक है। ये देखिए, ये जगह है कालिया दमन घाट, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने कालिया का दमन किया था, उसके अहंकार को नष्ट किया था। जब कालिया दमन करके कालिया को समुद्र की तरफ भेज के भगवान बाहर निकले, तब वो थोड़ा उन्हें सर्दी लग रही थी। अब उनकी सर्दी भी थोड़ी अनोखी है, तो उनको 12 सूर्य गर्मी देने के लिए प्रकट हुए। यही वो जगह है, इसका नाम है द्वादशादित्य टीला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मंदिर की परिक्रमा में। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि मंदिर कितनी ऊंचाई पर स्थित है और कितना पुराना है ये। यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग देख सकते हैं। देखिए, काफ़ी ऊंचाई पर है ये मंदिर। आइए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं श्रील सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर का। पहले भजन कुटीर हुआ करती थी, बहुत छोटी सी, जिसमें बैठ के माला करना, जप करना, भजन करना, ये हमारे षड गोस्वामियों का नियम होता था। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए, प्यारे प्यारे गिरिराज भी हैं यहाँ पर। ये छोटी सी कुटिया जहाँ पे सनातन गोस्वामी भजन किया करते थे। यहाँ पर भी आप राइट में देख सकते हैं, सनातन गोस्वामी मदन मोहन को सूखी रोटी खिला रहे हैं और मदन मोहन चुपचाप खा भी रहे हैं। ये जहाँ हम एंटर करने वाले हैं, ये पुराना मंदिर है, जिसे कि औरंगज़ेब ने तोड़ने की कोशिश करी थी, पर तोड़ नहीं पाया था। तो उसने एक दूसरा तरीका अपनाया, जो कि हम सनातन धर्म में बुरा मानते हैं। वो था कि यहाँ पर गाय को काट के उसके खून को फैला दिया। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मदन मोहन जी का पुराना मंदिर था, जहाँ पे उनकी सेवा होती थी। अब यहाँ पर सेवा नहीं होती, क्योंकि गाय का खून लग गया यहाँ पे, तो सनातन धर्म में इसे नहीं किया जाता यूज़। फिर इस मंदिर को जयपुर के एक राजा ने बिल्कुल बगल में बनाया, ताकि मदन मोहन जी की सेवा हो सके। अभी जो हम मदन मोहन जी के विग्रह के दर्शन करते हैं, वे बाद में बनाए गए थे, पर जो विग्रह सनातन गोस्वामी के पास थे, वो इस वक्त करौली में स्थित है, राजस्थान में। वहाँ पर उनके दर्शन होते हैं। पर एक बात है कि वृंदावन छोड़ के कभी भी कृष्ण कहीं नहीं जाते, इसलिए ये मदन मोहन भी वही हैं। यही मानकर हमारे गोस्वामी आज के सेवा करते हैं। चलिए अब यहाँ से नीचे उतरते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान के कुछ प्रिय मित्र, यहाँ के वानर, जो कि आपका चश्मा, बटुआ, आपका झोली, माला झोली, कुछ भी ले जा सकते हैं। फिर आपको उन्हें बाद में फ्रूटी वगैरह दे के अपना सामान वापस लेना होगा। खैर, वहाँ से नीचे उतरने के बाद आप बाहर निकल के परिक्रमा मार्ग में आएंगे, तब आपको मदन मोहन मंदिर का पीछे का रास्ता मिलेगा, जैसा कि आपको बताना चाह रहे थे पहले भी। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे हेरिटेज घोषित किया है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना मंदिर है, 500 साल पहले का। इसके बारे में आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मदन मोहन मंदिर, और ये सनातन गोस्वामी की समाधि से जो गेट है, जो मदन मोहन की तरफ जाता है, ये देखिए, ये समाधि है। समाधि के पास ये गेट है। अगर आप समाधि की तरफ से आएंगे तो आप इस गेट से निकल के भी मदन मोहन की तरफ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।